अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम करता हूं आपके इस चैनल पर जिसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ प्रीशियस पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक एलिज़ाबेथन ट्रेजेडी की जिसका नाम है डॉक्टर फास्टस। पार्ट 1 के बाद आज हम इसका पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में हमने बताया था कि डॉक्टर फास्टस के पास अनलिमिटेड पावर और नॉलेज आ जाता है और मेफिस्टोफेलिस उसका। अगर किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो अभी जाके देखिए। वक्त को ज़ाया किए बगैर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, डॉक्टर फास्टस बड़ा खुश था कि अब इसके पास सब कुछ है। तब फास्टस ने उस शैतान मेफिस्टोफेलिस से कहा कि मुझे एक वाइफ ला कर दो। मेफिस्टोफेलिस उसे इनकार कर देता है और कहता है कि मैरिज एक होली सेरेमनी है, वो इसके लिए इस काम में कुछ नहीं कर सकता। मगर इसके बदले वो फास्टस को चंद किताबें दे देता है ताकि वो इन किताबों को पुरजोशी के साथ पढ़ सके। इन किताबों में एस्ट्रोलॉजी, स्टार्स, प्लैनेट्स और एनिमल्स के मुतालिक किताबें होती हैं। यहाँ पर एक बार फिर उसे एहसास होता है कि कहीं वो गलत तो नहीं कर रहा, लेकिन उसके पास फिर गुड एंजल्स और बैड एंजल्स आते हैं। वो सोचता है कि इसके पास अभी भी वक्त है कि वो माफ़ी मांग ले, अपने गॉड से इन तमाम गुनाहों की माफ़ी मांग ले। लेकिन फिर वो डिसाइड करता है कि वो माफ़ी नहीं मांगेगा। इसके बाद मेफिस्टोफेलिस उसे इस दुनिया और प्लैनेट्स के बारे में बताता है। इसके बारे में उसे काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। फिर फास्टस उससे पूछता है कि ये दुनिया यानी कि ये वर्ल्ड किसने बनाया है। जब मेफिस्टोफेलिस से ये पूछा जाता है तो मेफिस्टोफेलिस बताने से इनकार कर देता है। कहता है कि वो गॉड का नाम नहीं ले सकता क्योंकि वो एक डेविल का गुलाम है। ये बात तो मेफिस्टोफेलिस भी जानता है कि इस दुनिया को, इस पूरे वर्ल्ड को सिर्फ एक ही खुदा ने बनाया है, यानी कि गॉड ने बनाया है। अब इसके बाद इस बात पर फास्टस को फिर ख्याल आता है कि अब उसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए क्योंकि सब चीज़ें तो गॉड ने बनाई हैं। अब दोबारा फिर उसके पास गुड एंजल्स और बैड एंजल्स आते हैं। इस बार फास्टस डिसाइड कर लेता है कि अब वो माफ़ी मांगेगा, लेकिन तब वहाँ पर लूसीफर आ जाता है और फास्टस को कहता है कि तुमने अपना एग्रीमेंट किया था, अब मैं तुम्हें वो एग्रीमेंट याद दिलाता हूँ। और कहता है कि तुम गॉड का नाम लिए बगैर ही अपने सारे काम करो, तुम्हें अपने गॉड के नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं। फास्टस मान जाता है और लूसीफर को भरोसा दिलाता है कि अब वो कभी गॉड का नाम भी नहीं लेगा। तब लूसीफर उसे एक बुक देता है ताकि फास्टस और इंटरटेन हो सके। अब मेफिस्टोफेलिस उसे एक वर्ल्ड टूर पर लेके जाता है। एक बग्गी में बिठाकर पूरे दुनिया की सैर कराने ले जाता है। फास्टस मुख्तलिफ कंट्रीज़, सारी दुनिया देखता है और वर्ल्ड टूर करने के बाद वो रूम में उतरते हैं फास्टस और मेफिस्टोफेलिस। वहाँ जाकर फास्टस कहता है कि वो यहाँ के मोनूमेंट्स देखेगा। तब मेफिस्टोफेलिस उसे कहता है कि हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले वो जो चैम्बर में कॉप बैठा हुआ है उसे तो परेशान कर लें। फास्टस उसके पास जाता है, उसे परेशान करता है और तंग करता है। इसके बाद फास्टस जर्मनी में वापस आ जाता है। अब जब फास्टस जर्मनी में वापस आता है तो चारों तरफ उसका फेम फैल चुका होता है, वो चारों तरफ फेमस हो चुका होता है। फिर जर्मनी में एक जर्मन एम्परर चार्ल्स फिफ्थ उसे अपने दरबार में बुलाता है, उसे इनवाइट करता है। फास्टस वहाँ जाता है और अपनी मैजिकल स्किल्स दिखाता है, मगर वहाँ पर एक नाइट था, उसको ये मैजिकल स्किल बिल्कुल पसंद ना आई क्योंकि वो जान गया कि डॉक्टर फास्टस ये सब ब्लैक मैजिक की वजह से ये स्किल्स दिखा रहा है। फास्टस को इस बात पर गुस्सा आता है। फास्टस गुस्से में उसके सर पर 2 सींग उगा देता है। इसके बाद फास्टस एक हॉर्स राइडर को मिलता है, उससे भी मजाक करता है। वो घोड़ा खरीदने के लिए आता है तो फास्टस उसे घोड़े पर बिठाता है और पानी में चलवाता है। फिर घोड़ा गायब कर देता है, यानी कि उसे तंग करता है और उसके साथ मजाक करता है। तभी इसका नौकर वैगनर बताता है एक नोबल मैन ड्यूक ऑफ वेनहोल्ट उसको फास्टस को अपने दरबार में बुलाता है, उसने इनवाइट किया है। तो फास्टस वहाँ पर चला जाता है और वहाँ
ड्यूक और डचेस को बहुत इंटरटेन करता है। अब ड्यूक फास्टस से कहता है कि तुम हमारे लिए अंगूर हाजिर करो, क्योंकि ये अंगूर का मौसम नहीं होता, मिड विंटर चल रहा होता है, लेकिन फास्टस फिर भी उन्हें अंगूर पेश करता है। इसको देखकर काफ़ी लोग खुश हुए और ऐसे ही लोगों को इंटरटेन करते करते उसको पता ही नहीं चला कि उसके 24 साल पूरे होने वाले हैं। फास्टस अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने नौकर वैगनर के नाम कर देता है, क्योंकि उसने हमेशा उसका साथ दिया होता है, इसलिए वो अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने नौकर के नाम करके चला जाता है। फास्टस को ये पता होता है कि मेरा टाइम अब पूरा होने वाला है, लेकिन वो फिर भी लोगों को इंटरटेन करने में लगा रहता है। फास्टस के कुछ दोस्त जो स्कॉलर थे, उन्होंने फास्टस से कहा कि तुम हेलन ऑफ ग्रीस की स्पिरिट को मांगो। हेलन चूँकि बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, वो उसे भी मंगवा लेता है। तब उसके पास एक बूढ़ा आदमी आता है और बोलता है कि तुम अभी भी तौबा कर लो, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लो, अभी भी वक्त है, खुदा तुम्हें माफ़ कर देगा। इस पर फास्टस भी कहता कि हाँ, वो माफ़ी मांगना चाहता है। तब वहाँ मेफिस्टोफेलेस आ जाता है और कहता है, गद्दार, खबरदार, अगर तुमने ऐसा किया तो अभी तुम्हारी जान ले ली जाएगी। तब फास्टस उसे कहता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं ऐसा करना ही नहीं चाहता, ये तो बूढ़ा मुझे भटका रहा है। फास्टस मेफिस्टोफेलेस से कहता है कि हेलन को मेरा लवर बना दो ताकि मेरा ध्यान बटा रहे। फास्टस की मौत आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रही होती है, वो परेशान रहता है। फास्टस के स्कॉलर दोस्त उससे पूछते हैं कि ये क्या मसला हो गया तुम्हारे साथ, तुम आजकल बड़े परेशान नज़र आते हो। तो फास्टस उनको अपने एग्रीमेंट के बारे में बताता है और उन्हें कहता है कि अब मेरे पास सिर्फ 1 घंटा रह गया है, उसके बाद मेरी मौत हो जाएगी और डेविल मेरी रूह यानी कि सोल ले जाएगा। डॉक्टर फास्टस भागता हुआ गॉड के पास जाता है और कहता है, मुझे इस डेविल से बचा ले। अब उसको अपने किए पर पछतावा हो रहा है। 24 साल ऐश की और अब 1 घंटा बचा है तो गॉड के पास आ गया। अब डेविल की इस सोल को वो घसीटता हुआ ले जाएगा। इस डर से वो गॉड से माफ़ी मांगता है। अब वो गॉड से कहता है कि जीसस की एक खून की बूंद अगर आसमान से नीचे गिरे तो वो एक बूंद इसके सारे गुनाह मिटा सकती है, मगर तब अब कुछ नहीं हो सकता। उसे हर तरफ मौत ही मौत दिखाई देती है। आधा घंटा बाकी रह जाता है। वो सोचता है काश ये आधा घंटा कई साल या कई महीने हो जाएं, यहाँ पर कई माह बीत जाएं। हत्ता कि सोचता है कि एक दिन और ही इसकी ज़िंदगी का बढ़ा दिया जाए, लेकिन उसे कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आती। वो सोचता है कि काश वो रूह के बग़ैर पैदा होता। घड़ी पर मिडनाइट 12 बज जाते हैं और डेविल दाखिल होता है और इसको मौत के घाट उतारता है और इसकी बॉडी को टुकड़ों में तकसीम कर देता है और उसकी रूह को खींचकर दोज़ख की तरफ ले जाता है। यहाँ पर दोस्तों प्ले ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों इस प्ले में हमें काफ़ी लेसन देखने को मिलते हैं, जैसा कि हमें हमेशा गॉड की पैरवी करनी चाहिए, उनके हुक्मों की खिलाफ वर्जी हरगज़ नहीं करनी चाहिए। We also see that in spite of all the scholarship and erudition of his vicious way of gaining power and position brought about his eternal damnation, this should serve as a great warning to the wise people that one should never delve deep into such forbidden or mysterious subjects as are rightly forbidden for heavenly thoughts. Take care and don't forget to subscribe my channel and press the bell icon. See my last videos on your screen. Allah Hafiz.